सभी का बड़ी बहस मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता खुला। इससे पहले 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें एससी, एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद भी शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना भी बनेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया है। एससी के 16%, एसटी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत पर मेरिट के आधार पर पदोन्नति की भी जाएगी। अग्रिम डीपीसी का प्रावधान भी किया गया है। पात्रता का भी प्रावधान है। पदोन्नति की समिति को अधिकार दिए गए हैं। 6 महीने की सीआर को साल भर तक के लिए माना जाएगा। वहीं प्रति नियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इससे 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया गया। इसमें एससी, एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की भी संभावना बनेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीजें एक बार समझ लेते हैं कि कैसे ग्राफिक्स के माध्यम से कि मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देखिए, भोपाल में सितंबर-अक्टूबर में मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी। ने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कारणों से, मैं कारणों को नहीं गिनाऊंगा, आप सबको मालूम है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके कारण प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के सिस्टम की विफलता यूं है कि मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में सरकारी पद खाली है, लेकिन तो भर्ती अभी तक सालों से नहीं हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि नई पदोन्नति की जाएगी, 4 लाख लोगों की पदोन्नति की जाएगी, उसके बाद जो पद खाली होंगे उस पर 2 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि पहले ही का एक पद खाली पड़ा उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई। और अभी भी जो घोषणा की जा रही है इसकी समय सीमा तय नहीं। सबसे पहले तय करना होगा कि किस समय सीमा के अंदर इन सरकारी पदों को भरा जाएगा और पदोन्नति की जाएगी। क्या है, बैठक में आरक्षण का भी बाकायदा ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी हित में सरकार का यह बड़ा फैसला, जहां पर प्रमोशन किया जाएगा। 9 साल के बाद प्रमोशन का रास्ता खुल चुका है। कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। 9 साल बाद प्रमोशन की राह भी खुल चुकी है। 2 लाख नए पद भी होंगे। देखिए, मोहन कैबिनेट के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगातें हैं और आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस में चर्चा भी करेंगे। ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसको लेकर जानकारी दी। देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। वहीं कुंदन पंजाबी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर।
सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूंगी और उससे पहले बहुत स्वागत है आप सभी का, आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष के साथ ही मैं करना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आज ये कैबिनेट की बैठक होती है, इसमें कई अहम फैसले लिए जाते हैं, कितने महत्वपूर्ण ये फैसले रहेंगे और क्या कुछ फायदा होगा, सबसे पहले समझने के साथ शुरुआत। देखिए, निसंदेह इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे कर्मचारी बंधुओं को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए, शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसी में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2025 जो है उसको स्वीकृति दी गई है, अनुमोदन किया गया है। पदोन्नति नियम, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का अनुमोदन आज हुआ और इसमें निसंदेह अब जो इसमें हर वर्ष जो है सीनियरिटी की लिस्ट भी बनेगी और दिसंबर में फिर वो प्रमोशन हुआ करेगा। तो ये पहले ही कर लिया जाए करेगा, वर्ष के अंत में सितंबर अक्टूबर में पदोन्नति की जो सीनियरिटी बनेगी उसके बाद में फिर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो कहते हैं डीपीसी, जिसको कहते हैं डीपीसी हो जाएगी। तो इससे निसंदेह एक तो सभी कर्मचारियों को जो काम कर रहे हैं, जो बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, बहुत सारे जो अजाक्स है और सपाक्स हैं, सबने अपनी अपनी पिटिशंस लगाई हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ा अच्छा संज्ञान लिया है और सभी को बिठाला, सभी सपाक्स को अजाक्स को बिठाला, मुख्य सचिव जी के साथ बात की गई और विधि विभाग के साथ में बात करके उसका रास्ता निकालने का एक प्रयास किया है। मैं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को साधुवाद भी देना चाहता हूं कि जो विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसको हमने कोशिश की है कि यह मामला अब और सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। अभी हमारी यही भावना है कि सपाक्स और अजाक्स के जो लोग हैं, ये अधिकारीगण हैं, ये सब उसमें ना जाए। उन्होंने एक मौखिक स्वीकृति दी हुई, इस प्रकार से जो स्वीकृति जो दी हुई है और उसको मुख्य सचिव अनुराग जैन जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया, उसके अनुभव सभी की स्वीकृति के बाद में ये मध्य प्रदेश पदोन्नति लोक सेवा नियम बना है 2025। तो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 लाख से ज्यादा इससे जो हम काम कर रहे हैं, अभी हमने कहा 2 लाख, आने वाले समय में 2,70,000 से ज्यादा शासकीय सर्विस और देंगे। अभी हम 1.5 लाख से ज्यादा शासकीय सेवा में लोगों को नियुक्त कर चुके हैं। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की नौकरी भी दी गई है, ऐसे अन्य विभागों में भी दी हुई है। तो ये काम हमारा निरंतर जारी रहेगा। उसके साथ साथ ये नए पद सृजित होंगे, जब खाली होंगे, जब रिटायरमेंट के समय और दूसरी बात प्रमोशन हो जाता है, जब प्रमोशन हो जाएगा उन अधिकारी का, शासकीय सेवक का अगले बड़े पद पे, तो जो दूसरा पद होता है वो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो 1-2 लाख से ज्यादा और लोगों को शासकीय सेवा में रखने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा और एक नया अवसर रोजगार का, जो शासकीय सेवा है उसकी गरिमा बहुत है समाज के अंदर। तो वो जनता को, हमारे जो युवा हैं उनके लिए लाभ मिलेगा और जो उसके लिए भी परीक्षाओं के द्वारा नए पद मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा कदम है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अभी 7वां वेतन आयोग जो है पूरी रूप में लागू कर दिया गया है। और आप देखिए जो पूरा डीए जो केंद्र में के जो अधिकारी कर्मचारी गण है, उसी के बराबर का डीए हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी को मिल रहा है। अभी संविदा कर्मचारी जो है, संविदा में है, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वाले हैं, उनके लिए भी सीपीआई से जोड़ दिया गया उनका वेतन को। मतलब अभी रिव्यू किया गया, सीपीआई मतलब करंट प्राइस इंडेक्स, जो तो है कस्टमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ करके उसमें लगभग 2,000 रुपए प्रति माह का वेतन का लाभ हमारे संविदा कर्मियों को होगा। 1.5 से 2 लाख संविदा कर्मी मध्य प्रदेश में है और 7.5 लाख के आसपास जो शासकीय कर्मी है उनको भी लाभ मिलेगा, पदोन्नति भी होगी। तो देखिए हर व्यक्ति जो शासकीय सेवक है उनका पदोन्नति का जो रास्ता रुका हुआ था, अब प्रमोशन होगा तो उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो एक अच्छा कदम है। ठीक है सत्येंद्र जी। कुंदन पंजाबी जी, आज जो बैठक हुई, बैठक में कैबिनेट में कई फैसले लिए गए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कर्मचारी अधिकारियों को इसमें ध्यान में रखा गया, बकायदा प्रमोशंस को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए पिछले लंबे समय से ये मामला कोर्ट के अंदर लंबित था और कर्मचारी इसके लिए कई बार आंदोलन भी करते थे। आज भी इसको लेके कई जगहों पे आंदोलित होते रहते थे, लेकिन इसके अंदर जो सरकार ने लाया है, ये सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि जो पिछले 9 वर्षों के अंदर
हमारे कर्मचारी वर्ग के लोग जो बगैर प्रमोशन के, बगैर उनकी तनख्वाह का लाभ मिले, जी। जो रिटायर हो गए, उनको सम्मान, या फिर कई उसमें से आज हैं भी नहीं, तो उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार किस प्रकार से करेगी, उनका सम्मान और स्वाभिमान किस प्रकार से लौटा पाएंगे। आप देखिए, एक उदाहरण स्वरूप, अगर कोई एक सिपाही था जी। तो वो सिपाही ही के पद पे ही रहते हुए रिटायर भी हो गया। अगर उसको इन 9 सालों के अंदर इसका लाभ मिलता रहता तो वो हो सकता है वो टीआई या डीएसपी के पद तक भी पहुंचता और उसको बढ़ी हुई तनख्वाह भी मिलती और इसका उसको पूरी तरीके से लाभ भी मिल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 वर्षों से सरकार है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये विसंगति वाला मामला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सरकार ने इसके लिए कभी भी मजबूत तरीके से पक्ष कर्मचारियों की तरफ से रखने के लिए या अपने वकीलों के माध्यम से खड़ा नहीं किया, उसको हमेशा लटका के रखा। अभी भी बीच का रास्ता निकाला गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि इससे 2 लाख पद सृजित होंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले लंबे समय से अलग अलग विभागों के अंदर लगभग 3.5 लाख पद पहले से ही खाली हैं। उनको आज तक भरने के लिए सरकार क्या कर रही थी? आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। आज शिक्षा विभाग के अंदर 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आज पंचायत विभाग के अंदर 40-50 हजार पद खाली हैं। आज ऐसे कई विभाग हैं जिनके अंदर किसी के अंदर 40,000, किसी के अंदर 30,000, किसी के अंदर 16,000 ऐसे पद रिक्त हैं। उनको अगर भर दिया जाता तो मध्य प्रदेश के अंदर से बेरोजगार पलायन नहीं कर रहे होते, दर दर नहीं भटक रहे होते और आज उसमें से लाखों लोग नौकरी कर रहे होते। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती और विसंगति थी। अगर इसको पहले से कर लिया जाता तो आज जो विषम परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बनी हैं, आज मध्य प्रदेश का युवा दर दर नौकरियों के लिए भटक रहा है। आज जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लाखों रुपए खर्च करके जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से जिन बच्चों को पढ़ाया था, आज वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक तरीके से शासकीय नौकरी कर रहे होते। तो पहले तो उन पदों को भरने की सरकार बात करे और ये 2 लाख पद जब आएंगे तो और अच्छा है, उनको रोजगार मिलेगा और आगे मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय कर्मचारी भी बढ़ेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि जो पद खाली हैं उनको सबसे पहले भरने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सवाल ये कि अगर 9 साल का जो ये लंबा वक्त लगा प्रमोशन का रास्ता खुलने में, अगर समय समय पर कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता तो वो एक्टिवली और भी ज्यादा काम करते और 9 साल के अंदर जो लोग रिटायर हो चुके हैं या फिर जो लोग अब नहीं रहे हैं उनको इस चीज का कैसे फायदा मिल पाएगा। दूसरा सवाल ये कि जो आप लोग कह रहे हैं कि भर्तियां की जाएंगी, नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसे में जो पहले से खाली पद हैं उनके ऊपर नियुक्ति पहले क्यों नहीं की गई? देखिए शगुन जी, भाजपा की सरकार तो कर ही रही है और अब नाचना आगे आवे आंगन टेढ़ा वाली बात कहावत है। 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार रही, क्या कर लिया कमलनाथ जी की सरकार ने? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया था। अरे जिस प्रकार से 20 साल अधिक होते हैं या 15 महीने की सरकार? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 20 साल की तुलना 15 महीने की सरकार से कर रहे हैं। मैडम मुझे समय मेरा है। कुंदन जी, आपने जो पहले सवाल किए हैं, कुंदन जी देखिए, जो आपने पहले सवाल किए पर उसका जवाब सुन लीजिए, फिर जो भी आपके इसके ऊपर प्रतिक्रिया होगी मैं आपके पास आऊंगी, फिर आप सवाल कर लीजिएगा उनसे। सत्येंद्र जी देखिए मैंने कहा ना कि जो कांग्रेस आक्रमण ले रही है और कमलनाथ जी की सरकार तो निकम्मी सरकार रही है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी के सिर्फ जो भ्रष्टाचार करते रहे, जो घोटाले करते रहे वही सामने आए, कुछ किया ही नहीं। वो विधायकों की गिनती करते रहते थे। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, विषय पर ही रहूंगा। आप देखिए, हमने तो नियम बनाए थे पदोन्नति के लिए
और उस पे कौन गया? हाई कोर्ट में गए तो शासकीय पक्ष हाई कोर्ट गए भाई। इनको पता ही नहीं, जानकारी नहीं, ये कह रहे सरकार की गलती है। अरे भैया, न्याय व्यवस्था है कि नहीं भारत में? भारत में 3 स्तंभ है, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका ने नियम बनाया, और नियम बनाया तो न्यायपालिका में कौन गया? हमारे जो शासकीय पक्ष है, कार्यपालिका चली गई, उनको नहीं समझ में आया। मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा उसके गुण दोष पर, लेकिन हमारे शासकीय वर्ग के पक्ष, शासकीय पक्षी तो गया था, उसी कारण से वो विदहेल्ड हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार ने, हमने नियम बनाया कि हम उसमें भी आरक्षण का प्रावधान रखेंगे पदोन्नति में। तो सरकार ने तो एक अच्छा कदम किया, हमारी सरकार ने, और आज भी हमने वही काम किया। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है विषय, फिर भी हमने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए भी जो दोनों पक्ष जो हैं, चाहे वो अजाक्स हो या सपाक्स हो, उनके जो कमेटी है, जो अधिकारी वर्ग है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया और मुख्य सचिव जी ने उनसे संवाद किया। विधि विभाग ने उनके साथ में मिल करके फिर लोक सेवा अधिनियम, जो पदोन्नति सेवा, लोक सेवा का पदोन्नति सेवा अधिनियम बनाए हैं, जो नियम बनाए 2025, उन्हीं की सहमति से बनाए गए, और उसमें ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है। अब मुझे लगता है, और जिस प्रकार से शासकीय सर्विस नहीं, हम हर महीने रोजगार मेले भी लगाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की शासकीय सर्विस के हर महीने रोजगार मेले लगते हैं। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी केंद्र में मोदी सरकार ने दी हुई है। और भाजपा की राज्य की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार या पूर्ववर्ती शिवराज जी की सरकार, उसने भी, हमने पिछले, मैंने कहा ना कि लगभग 2 लाख के आसपास की सरकारी नौकरी हमने दी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा तो हमने सरकारी शिक्षकों की भर्ती की है। तो आप कौन, और साथ साथ मेले लगा करके, रोजगार के मेले लगा शायद करके, आपके इस पॉइंट के ऊपर कुंदन जी, 1 करोड़ 25 लाख से नहीं, शायद आपके इस पॉइंट के ऊपर कुंदन जी सहमत नहीं है। कुंदन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या प्रतिक्रिया आपके इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम रोजगार मेले लगाते हैं, और रोजगार मेले लगाने की बात है। अगर आप रोजगार मेले लगाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 3.5 लाख पद खाली कैसे रह गए इतने लंबे समय से? आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार त्राईमाम कर रहा है। वो जगह जगह फॉर्म भरता है, फिर फॉर्म की फीस देता है, एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम निरस्त हो जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से ये सरकार इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटका रही है। 3.5 लाख पद मैम कम नहीं होते हैं, उनको आज तक भरने के लिए सरकार ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हम रोजगार मेले आयोजित करते हैं। मेले आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है कुंदन जी, ठीक है कुंदन जी, 3.5 लाख पद अपने आप में बहुत होते हैं, और ठीक है, आपने अपना सवाल कर लिया, अब एक बार जवाब सुन लीजिए। आपका जो दर्द है, आपकी पीड़ा को भली भांति समझता हूँ मेरे मित्र कुंदन जी, क्योंकि 25 साल से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, और 15 साल से केंद्र में भी पिछले 20 साल से आपकी सरकार सो रही है। अच्छा, रोजगार को कितने सेक्टर में बांटा गया, ये बता दीजिए। चलिए, अगर आप रोजगार को विशेषज्ञ हैं तो 3.5 लाख लगभग पद मैं बताता हूँ, नहीं पता, अरे आपको इसीलिए मेरे मित्र खाली पड़े हैं। 1 लाख के पद जो खाली पड़े हैं, वो सरकार ने उसके लिए मेले क्यों नहीं लगाए? अब आपका गाना हो गया, बंद करिए आप टेप रिकॉर्डर अपना, मुझे बोलने दीजिए। आप अपने समय बोलिएगा ना, मैंने आपको सुना ना, आपको धैर्य से नहीं बैठा हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ आपका। अरे आप अपने नेशनल हेराल्ड पे बोलिएगा, मजबूरी है, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज ने मुझे समय दिया है, इंडिया न्यूज ने मुझे समय दिया है, आप अपने नेशनल हेराल्ड चैनल पे बोल लीजिएगा भ्रष्टाचार के स्मारक पर। यहाँ पर इंडिया न्यूज पे हूँ, आप सुनिए, डेकोरम पालन करिए, प्रोटोकॉल पालन करिए। इंडिया न्यूज का स्टैंडर्ड है। झूठ बोलेंगे, आपको भी मैं नहीं बोलने दूंगा। देखिए, शगुन जी, अन्याय मत कराइए। शगुन जी, इनसे बोलिए, अपने समय बोलिए। मजबूर नहीं हूँ। ये आप निकम्मे में बेरोजगार कांग्रेस हो गई है, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। ऐसे आप लोग ऐसे बात एकदम से करेंगे तो किसी की बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगी। ना सत्येंद्र जी आप अपनी बात रख पाएंगे, ना कुंदन जी आप उनसे सवाल कर पाएंगे। विपक्ष का मुद्दा यहाँ पर यह है सत्ता पक्ष के साथ सवाल करना, तो एक एक करके सवाल किए जाएंगे तभी उसका जवाब मिल पाएगा। सत्येंद्र जी, पहले आप जवाब दीजिए। हाँ, मुझे जवाब देने दीजिए कि मेरी आदत नहीं, मैं संवेदनशील और पूरा अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, ये मैंने बड़े धैर्य से सुना था। मैं चाहता तो इनको भी रोक देता, लेकिन ये मेरी संस्कारों में नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ने सिखाया है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रोजगार का जो क्षेत्र है बड़ा बृहद क्षेत्र है। रोजगार में 2 सेक्टर आते हैं, एक आता है संगठित रोजगार क्षेत्र और एक आता है असंगठित क्षेत्र का रोजगार। तो संगठित रोजगार में एक शासकीय सर्विस आती है और उसके बाद आती है प्राइवेट सर्विसेज।
जो प्राइवेट जो कंपनीज में जो काम करते हैं उसमें आता है। उसका भी डेटा है। 10 साल में हमने जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ही डेटा कहता है कि लगभग 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार तो संगठित क्षेत्र में हुए, और संगठित क्षेत्र भारत के संपूर्ण रोजगार क्षेत्र का वो मात्र 5% को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सत्येंद्र जी, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, तो आप जल्दी से जल्दी 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात को पूरी कीजिए, फिर मैं कुंदन जी से पास जाऊंगी इनका फाइनल कमेंट के लिए। जी, तो बिल्कुल मैं बहुत ही कम शॉर्ट्स में पूरा करूंगा, इन शॉर्ट। तो देखिए 95% असंगठित रोजगार क्षेत्र है जिसमें हमने काम दिया है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का 70,000 करोड़ की जीडीपी आज लगभग 17 लाख करोड़ की है, और जो हमने 1 करोड़ 25 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख लोगों को अनेक योजनाओं के माध्यम से, मुद्रा योजना हो या स्ट्रीट वेंडर योजना हो या आजीविका मिशन हो या महिला सशक्तिकरण के स्व सहायता समूह हैं, इनके माध्यम से 1 करोड़ 25 लाख मध्य प्रदेश के नागरिकों को हम लगभग 80,000 करोड़ रुपए की सहायता भी दी गई है, जिससे कि वो रोजगार की ओर उन्मुख हो। अब हमने मध्य प्रदेश का रोजगार बढ़ाया है, जनता को रोजगार दिया, लेकिन कांग्रेस बेरोजगार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और शासकीय सर्विस भी हमने दी है। मैं कह रहा हूँ 2 लाख से ज्यादा पिछले ठीक है 3.5 सत्येंद्र, साल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ठीक केंद्र है। में मोदी सरकार 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुकी है। अब कांग्रेस को निकम्मा किया है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए ऐसे शब्दों का उपयोग ना किया जाए यहाँ पर। कुंदन जी, फाइनल कमेंट आपका। भाजपा कुछ नहीं, मैंने अच्छे शब्द किए। नहीं देखिए सत्येंद्र जी, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, फाइनल कमेंट मेरे को कुंदन जी का भी लेना है इसको लेकर। ठीक है कुंदन जी, फाइनल कमेंट आपका। की सरकार को कोसिए ना आप। मैं चाहूँ तो कुंदन जी को भी नहीं बोलने दूं, लेकिन मैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करता। हाँ ठीक है सर, आप अनुशासन का पालन करते हुए कुंदन जी को फाइनल कमेंट देने दीजिए। बोलिए कुंदन जी। मुझे आप बोल लीजिए। आदत नहीं है आपका झूठ के, हर झूठ का नेशनल हेराल्ड तो बोलो ना। देखिए आप दोनों, देखिए सत्येंद्र जी, फाइनल कमेंट कुंदन जी का मुझे लेने दीजिए, फिर मुझे आरोपी हैं, अंतिम रूप भी देना है इसको। मामला आप उस पर बोला करिए, नेशनल हेराल्ड पर। ठीक है ठीक है। देखिए सत्येंद्र जी, कुंदन जी, मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस भी मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।